वंशों की दुर्घटना में होने वाली मौतों को रोकने के लिए सड़क पर बैरिकेडिंग करने की मांग की गई है। सर्व गौ सेवकों ने गौरक्षा के लिए एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। गौ सेवकों की मांग है कि हाईवे के सभी चौक चौराहों में स्थायी रूप से बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाए। ज्ञापन लेने के लिए नहीं आ पा रहे हैं और हमें यहाँ पे मिनिमम 1 घंटा खड़े हो चुका है। जो अभी आप देख रहे हैं 1:30 बज गया है। 12 बजे का हमने समय लिया था, 12:15 साढ़े 12 तक हम यहाँ पहुँच चुके हैं और उसके बाद 1 घंटे से हम उग्र आंदोलन, शांतिप्रिय आंदोलन से मौन रैली निकालकर महावीर चौक से यहाँ तक आए हैं, जिसमें कोई नारेबाजी हो अल्लाह कुछ नहीं, शांतिप्रिय से यहाँ तक पहुंचे हैं। उसके बाद एसपी साहब अब यहाँ पे आके सिर्फ एक ज्ञापन लेने का जो काम है वो नहीं कर पा रहे हैं और बार बार सीएसपी साहब और बार बार लोगों के माध्यम से ये बता रहे हैं कि 5 लोग को अंदर भेजिए। क्यों 5 लोग अंदर जाएंगे? जो पीछे बैठे हो क्या गौ सेवक नहीं है क्या? क्या उनका समय नहीं है क्या? आपसे बस इतना सा निवेदन है कि वो बाहर आइए, ज्ञापन को स्वीकार करिए और जो हमारी मांगे है उसको पूरा करिए। कांकेर डाक विभाग से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। बता दें कि डाक विभाग ने उप संभागीय निरीक्षक नीरज कुमार पर महिला कर्मी से छेड़खानी का आरोप लगाया। आरोपी नीरज ने कई बार महिला से छेड़छाड़ की कोशिश की, मगर इस बार महिला ने आजिज होकर अधिकारी की चप्पलों से धुनाई कर दी। उसके बाद कोरर थाने में मामला दर्ज कराया। कांकेर एसडीओपी ने के मुताबिक अधिकारी ने महिला कर्मचारी घर में घुसकर छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया है। कल लगभग दोपहर के समय में एक लिखित आवेदन पीड़िता के द्वारा पेश किया गया कि उनके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उप संभागीय निरीक्षक नीरज कुमार, उनके द्वारा उनके घर में घुसकर छेड़खानी की गई है, जिस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए कोरक पुलिस के द्वारा अपराध कायम किया गया और आईपीसी की धारा 354 का और 454 का के तहत उन पर कार्रवाई की जा रही है। मैडम, किस विभाग में पदस्थ नीरज कुमार? नीरज कुमार जो है वो डाक विभाग में पदस्थ हैं। वर्तमान में वह भी वे उप संभागीय निरीक्षक के रूप में पदस्थ हैं। महिला का कहना है कि वो पहले से ही उन पर बुरी नीयत रखते थे। उनके मना करने के बावजूद भी उनके निवास पे वो पहुंच गए और छेड़खानी की घटना कारित की है। हत्या का प्रयास करने वाले आरोपियों को बसंतपुर पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने आरोपी रुपेश मांडवी व करण को अरेस्ट किया है। आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त चाकू व रॉड समेत 3 मोबाइल बाइक बरामद हुई। आपको बता दें कि बीती 1 जुलाई को आरोपियों ने दुकान बंद कर जा रहे दुकानदार से लूट की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया था। घटना हुई थी, उसमें थाना बसंतपुर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना लिया गया था। उसमें एक व्यापारी के साथ लूट की कोशिश की गई थी और लूट की कोशिश करने के बाद जब अपने लूट के मंसूबे पे कामयाब नहीं हुए तो धारदार हथियार और सब्बल से उसके साथ गंभीर चोट पहुंचाए थे। इस पर से थाना बसंतपुर में आईपीसी की धारा 341, 307, 394, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था और इसकी लगातार विवेचना की जा रही थी और इसमें कुछ तकनीकी पहलुओं के आधार पे इसमें कुछ सस्पेक्ट नंबर और कुछ हुलिया का मिलान हुआ। इस पर से जो सस्पेक्ट है उनके बारे में पता तलाश किया गया। पता तलाश करने के बाद यहाँ के जो अटल आवास है वहाँ का होना पाया गया। उनके बारे में ये भी पता चला कि पूर्व में इन लोग आईपीसी की धारा 376 और लूट के अपराध में इन लोग बाल संप्रेषण गिरी में प्रवृत्त थे। खबर महासमुंद पिथौरा से है, जहां बसना विधानसभा के कार्यकर्ता राज्य सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय का घेराव करने पहुंचे, जहां पर प्रतिमाह 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की मांग को लेकर रोष जताया है। जहां पुलिस व कार्यकर्ताओं के बीच हल्की हाथापाई भी हुई। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़कर एसडीएम राकेश गोलछा को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ सरकार बनने के बाद ये लोग बेरोजगारी भत्ता अपने उसमें रखे थे घोषणा पत्र में। मुख्य रूप से उसी के लिए हमारा आज घेराव कार्यक्रम था। 25 रुपये जो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे करके बोले थे, आज तक एक भी किस्त बेरोजगार युवाओं को नहीं मिला है, उसी के संदर्भ में था। हमारे प्रदेश नेतृत्व का निर्देश था हमको कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के युवाओं की हक की लड़ाई को लेकर आज हमको एसडीएम कार्यालय का घेराव हमने किया है। जो बेरोजगारी भत्ता प्रति माह 25 रुपये देने का वादा जन घोषणा पत्र के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने किया था, आज 4 साल लगभग होने को है, लेकिन छत्तीसगढ़ प्रदेश के एक भी युवा को बेरोजगारी भत्ता का एक भी किस्त नहीं मिला है, जिसके विरोध में आज युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता युवाओं के हक की लड़ाई को लेकर आज एसडीएम कार्यालय का घेराव किए और माननीय महामहिम राज्यपाल महोदया के नाम हमने आज एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें प्रदेश के युवाओं को
बेरोजगारी भत्ता देने का हमने मांग रखा है। युवा मोर्चा के द्वारा कल ही सूचना दी गई थी वहाँ कि प्रत्येक विधानसभा में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कुछ मांगों को लेकर किया जाएगा। आवेदन में जो ज्ञापन सौंपा गया है उसकी विषय वस्तु यही है कि विलंबित बेरोजगारी भत्ता या कुछ मांगे पूरी न होने की वजह से ज्ञापन सौंपा गया है और घेराव का प्रदर्शन का कार्यक्रम था। बसना विधानसभा को लेकर ही था, क्योंकि बसना विधानसभा के अंतर्गत एसडीएम कार्यालय पिथौरा आता है, उसको देखते हुए यहाँ पर किया गया था और उनसे जो भी उनकी मांगे हैं माननीय राज्यपाल महोदय को संबोधित है, वो ज्ञापन उनसे लिया गया है। और यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हाइड्रोजन को पढ़ा, ऑक्सीजन को पढ़ा, दोनों को मिलाकर बनते पानी की केमिस्ट्री को भी पढ़ा। लेकिन जब से हैप्पीनेस क्लास में इनर हैप्पीनेस से जुड़ा, तब रिश्तों की केमिस्ट्री को समझा। फ्रेंड लेकर फैमिली तक की केमिस्ट्री आई समझ। पढ़ाई में भी अब लगता है खूब मन, जीने में आ दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पिछले 4 साल से हैप्पीनेस क्लास चलाई जा रही है। बच्चे और टीचर्स बताते हैं कि हैप्पीनेस क्लास की वजह से बच्चे पढ़ाई पर फोकस करने लगे हैं और पेरेंट्स बताते हैं कि बच्चे अब उनकी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगे हैं। हैप्पीनेस क्लास के 4 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली सरकार 14 जुलाई से 29 जुलाई तक हैप्पीनेस उत्सव मना रही है। आप भी अपने नजदीकी स्कूल में आए और हैप्पीनेस उत्सव का हिस्सा बने। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर, विकास नगर, लखनपुर, कानपुर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बसोसी, न्यू शिवली रोड, कल्याणपुर, कानपुर देहात आज ही ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन ओपन। भूख लगी हो होले होले और बन जाए चटाकेदार छोले। गोल्डी छोले, गोल्डी छोले मसाले, बल्ले बल्ले गोल्डी छोले मसाले। पेट में चूहे रेस लगा के बोले, टेस्ट की हो गई है बल्ले बल्ले। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बस्तर पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस ने तड़के 4 बजे 11 किलो गांजे की तस्करी करते हुए तस्करों को रंगे हाथ धर दबोचा। मिली जानकारी के अनुसार मरोगा चौक में नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने बाइक सवार आरोपी सुखचंद बांध की गाड़ी की तलाशी ली, जिसमें सीट के नीचे से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। चेक किया गया, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति मिला, जिससे पूछताछ करने पर उसके द्वारा अपना नाम सुखचंद बाग निवासी मलकानगिरी उड़ीसा का होना बताया गया। इसके बाइक की तलाशी लेने पर उसके पास जो है कुल 11 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ, जिसके संबंध में पूछताछ करने पर जो है इसके द्वारा उक्त गांजा मलकानगिरी से जगदलपुर में जो है तस्करी करना स्वीकार किया गया है। मामले में आरोपी सुखचंद बाग का कृत्य धारा 20B NDPS एक्ट की परिधि में आने पर थाना परपा में 20B NDPS एक्ट की धारा में जो है आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। मामले में आरोपी के कब्जे ग्राम अवैध गांजा, साथ में एक मोटरसाइकिल और आवश्यक दस्तावेज बरामद कर जब्त किया गया है और मामले में आरोपी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है।